देखो राज, मुझे सच बताओ, क्या समर्थ के यहां से जाने की वजह तुम हो? जरा देखो तो इस बेईमान को। तो सिर्फ इसके प्यार की वजह से हमने समर्थ जैसा बढ़िया रिश्ता खो दिया भैया। अरे वो लड़का हीरा था, हीरा। ये लड़का तो एक नंबर का मतलब भी है। अपने प्यार के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं इसे। इतना स्वार्थी है ये। नहीं बुआ साहब, मेरा प्यार स्वार्थी नहीं है। मेरा प्यार बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने सर को लेटर में लिखा था। तुम अपनी बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें पहले भी बोला ना, मैंने कोई लेटर नहीं पढ़ा। लेकिन मैंने पढ़ा था डैड। अक्षत भैया प्लीज सबको बताइए कि मेरा प्यार मतलब ही नहीं है, उसमें कोई धोखा नहीं है। वो इन सब बातों से बहुत ऊंचा है। ये सब बकवास है डैड। इट्स एब्सोल्युटली रबिश। ये प्यार व्यार सब बकवास है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाभी आप कुछ बोलती क्यों नहीं इसे? बोलो इसे भाभी। बाबूजी, आपके और भावना के कहने पर मैंने इसे परिवार के करीब आने दिया। अब तो ये साबित होता है ना कि जो फर्स्ट इंप्रेशन मेरा इसके बारे में था वही सही। ऐसा मत कहिए सर, प्लीज। आखिर क्या कमी है मुझ में? तुम तो चुप ही रहो। तुम सोच भी कैसे सकते हो राज कि हम तुम्हारा रिश्ता अवनी के साथ कर देंगे? तुम्हारा घर, तुम्हारे घर का माहौल और तुम्हारे जीजा और तुम्हारी बहन, तुम लोग की सोच ही अलग है। ऐसे घर में जाके मेरी बहन कभी खुश नहीं रह सकती। ये तुम कह रहे हो अक्षत? लो भाई, बस इन्हीं की कमी थी। इन लोगों को दूसरों के घरों में तमाशा खड़ा करने में बड़ा मजा आता है। सुकेत जी, मेरा भाई लाखों में एक है। अरे किसी को भी मुसीबत में देखता है ना तो तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है। उसके बाद तो ये अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। ये जो कुछ भी करता है सच्ची लगन से करता है। वो आप सबको अपने प्यार के बारे में बताना चाहता था, लेकिन इसने सिर्फ उस वक्त तक का इंतजार किया जब तक इस परिवार ने प्यार को स्वीकार नहीं किया। ओ माधुरी देवी, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारे इस भाई के प्यार के चक्कर में अवनी का इतना अच्छा रिश्ता टूट गया। रिश्ता वो तो ऊपर वाला बनाता है ना, इतना तो मानते हैं आप लोग। अगर समर्थ और अवनी का रिश्ता होना होता तो कब का हो गया होता। और वाकई में अगर समर्थ अवनी को प्यार करता तो डटना था उसे, राज की तरह। बस यही एटीट्यूड है तुम लोगों का। अरे तुम लोगों की तो सोच ही अजीब है। तो क्या खराबी क्या सोच में, या फिर जो हो न सका उसके बारे में आंसू बहाते रहे? वो नहीं हुआ इस राज के कारण, क्योंकि ये अपने प्यार को आगे बढ़ाना चाहता था। अपने प्यार को अहमियत देना कौन सी गलत बात है अक्षत? सब यही करते हैं। तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है क्या? What do you mean by this? I want you to shut. बस करो, ये मामला बहुत संजीदा है। इसमें दोनों घर के बच्चे शामिल। इसे तमाशा तो मत बनाओ भाई। मैंने कहा था ना भावना, जिस दिन इस परिवार में लव मैरिज की मंजूरी थी उस दिन गलत मिसाल कायम। और देखिए आज वही हो। अब ये परिवार पहले जैसा नहीं रहा। बस भैया, अब बहुत हो गया। अब वक्त आ गया कि हम इस परेशानी को जड़ से ही उखाड़ दें। हमें कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा भैया। मैं तो कहती हूँ अभी पुलिस को फोन लगा और जेल भिजवा दो इस राज को। पुलिस क्यों? अरे ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया है मेरे भाई ने? प्लीज आप लोग एक बार राज की बात सुन तो लीजिए। किसी की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है अर्पिता। हाथ छोड़ उसका। अवनी, मैंने कहा उसका हाथ छोड़। अगर आप मुझसे
गुस्से में कहेंगी तो आपकी कोशिश बेकार जाएगी। बुआ साहब, मैंने राज का हाथ इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि आप मुझे गुस्से में देख रही थी, बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसके और इसके परिवार की और इंसल्ट हो। मेरा और राज का रिश्ता सच्चा है। जीजी, जीजू, आई एम सॉरी। अगर किसी ने आपको कुछ गलत कहा तो उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। राज, अब तुम्हें चले जाना चाहिए। लवली, तुम मेरी परवाह मत करो, ये मेरा परिवार है, मुझे कुछ नहीं होगा। तुमने हमारे प्यार के लिए, हमारे रिश्ते के लिए इतना कुछ किया, अब मेरी बारी है। अपने प्यार के खातिर मैं सबका सामना करूंगी और किसी भी हद तक जाऊंगी। तुम्हें हमारे प्यार पे, हमारे रिश्ते पर विश्वास है ना? खुशी की राह में इसमें चल तो पड़ते हैं, लेकिन कदम कदम पर सिर्फ ठोकरें मिलती हैं। किस्मत रास्ते में इतने कांटे बिछाती है कि सबसे पहले उम्मीद टूटती है, फिर सपने और फिर दिल, और दिल टूटने का दर्द सहा नहीं जाता। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को भी इसी दर्द से गुजरना पड़े, क्योंकि आस मिट जाती है, लेकिन दिल का दर्द एक जख्म बनकर जिंदगी भर अपने साथ रहता है। मैं अपनी बेटी को अपने नक्श कदम पर नहीं चलने दूंगी। पता नहीं अब क्या होगा, क्या फैसला लेंगे सब लोग। अवनी, ये तो क्या कर बैठी पगली? माँ, मैंने बहुत रोका, बहुत, लेकिन उसने जो मुझे एहसास कराया, जो मेरे दिल को महसूस हुआ, मैं खुद को रोक नहीं पाई और प्यार हो गया। अपनी इतना कुछ हो गया और तूने एक भी बार मुझसे ये बात करनी ठीक नहीं समझी? अपनी माँ को तो बता सकती थी ना बेटा। कितनी बार चाहा कि गले लग के आपको सब कुछ बता दूं, पर मैं अपनी खुशी खुद ही समेट रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि आप अक्षत और अर्पिता भाभी को लेकर कितना परेशान हो। मुझे आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी परेशानी के बारे में सब कुछ पता था और मैं आपके लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा कि जब ये परिवार प्यार को एक्सेप्ट कर लेगा, जब अक्षत और अर्पिता भाभी वापस लौट आएंगे, उस दिन मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। राज और मैं खुद चाहते थे कि हम सबको सब कुछ बता दें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।